हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अपने इस सेशन में आपके लिए एक बार फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में मैं आपको फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बता रहा हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ इसमें मैं आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा, जिससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाना भी सीख सकें। पिछले सेशन में मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना वैसे बताया था। एक बार फिर से मैं आपको इस एक नए क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चंस डाला है, उसे आप देख लें, प्रॉपरली नोट कर लें, उसको रीड कर लें और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उसको आप देख लें। आपने क्वेश्चंस को रीड कर लिया होगा, उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने क्वेश्चंस में देखा होगा रिसीव पेमेंट अकाउंट आपको बना हुआ दिया है, रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, हम उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम रिसीव साइड देखेंगे और उसमें कुछ नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं, उसको भी आपको ध्यान देना है। रिसीव साइड से हम हमारी इनकम्स को उठाएंगे और उससे जो रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो भी हम साथ में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम रिसीव में देखते हैं तो कैश बैलेंस आपको 2100 रुपीज दिया है, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। उसके बाद आप देखेंगे सब्सक्रिप्शंस दिए हुए हैं, तो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का भी रिसीव्ड हुआ है 2050, उसका इस साल से कोई लेना देना नहीं। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 1020 रुपीज, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको दिया है 1020 रुपीज। और अगर आप बाहर नीचे एडजस्टमेंट देखें तो एडजस्टमेंट में 300 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर फिर 10 रुपीज पे करते हैं। 300 मेंबर 10 रुपीज के हिसाब से एनुअली 3000 रुपीज रिसीव्ड होना चाहिए। इट मीन्स 1980 अभी ड्यू है, ये ड्यू को हम इसमें ऐड करेंगे और 3000 रुपीज का टोटल सब्सक्रिप्शन हमको मिला। इतना अभी हमारा अर्न बट नॉट रिसीव्ड इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हम एडवांस हमको 1300 का भी सब्सक्रिप्शन मिला है, पर उसको हम इसमें नहीं लिखते, प्रीवियस ईयर का भी नहीं लिखते, नेक्स्ट ईयर का भी नहीं लिखते। डोनेशंस देखें आप तो डोनेशंस भी इनकम माना है हमने, डोनेशंस यहाँ आएगा 1660। डोनेशंस के बाद आप देखिए रेंट 300 रुपीज आपको दिया हुआ है, रेंट भी यहाँ आएगा 300 रुपीज, हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। रेंट के बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट 150 दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट 6% पर है ना, 4 मंथ का ड्यू है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपका जो है वो 150, इसमें जितना ड्यू है वो 4 मंथ का। अब इन्वेस्टमेंट आप देखिए पेमेंट साइड 500 का इन्वेस्टमेंट दिया है, 500 का आपको 6% निकालना है। 500 का 6% 30 रुपीज होता है, उस 30 रुपीज का 4/12 4 मंथ का 4/12 हो जाएगा 10 रुपीज और यहाँ पर आ जाएगा 160। इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया एंट्री फीस। एंट्री फीस में नीचे लिखा हुआ है हाफ अमाउंट कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखते। एंट्री फीस में अगर कोई कैपिटलाइज अमाउंट है तो वो यहाँ नहीं लिखते। तो जितना भी आपका एंट्री फीस है, एंट्री फीस 900 रुपीज, हाफ अमाउंट यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं, आधा रेवेन्यूज आधा कैपिटलाइज, तो हाफ अमाउंट यहाँ लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट आपको दिया हुआ है 700 रुपीज, यहाँ पे एंटरटेनमेंट इनकम 700 रुपीज, ये हमारी इनकम साइड्स होगी। इनकम साइड्स ये सारे हमारे आइटम्स हैं। इसके अलावा कोई इनकम रिसिप्ट में नहीं है जो इनकम में शो होगा। अब हम एक्सपेंडिचर तरफ देखते हैं, पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। पेमेंट साइड सबसे पहले सैलरी दी हुई है और सैलरी के नीचे एडजस्टमेंट में आपको लिखा हुआ है कि जो सैलरी है वो 1 जनवरी तक की पे है, फरवरी और मार्च 2 मंथ की ड्यू है 150 पर मंथ के हिसाब से। 150 पर मंथ के हिसाब से 1500 10 मंथ का होता है,
इसका मतलब 2 मंथ का 300 रुपीज अभी ड्यू है, तो ड्यू आपको ऐड करना है, ड्यू ऐड करेंगे, अभी 300 रुपीज पेड करना बाकी है, ये इसमें ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। इसके बाद आप देखते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट्स के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट में आपको पेमेंट साइड आप देखें तो 725 रुपीज आपको दिया हुआ है। इसके बाद प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है 150 रुपीज, 150 रुपीज के प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये भी आप यहाँ ले लेंगे, प्रिंटिंग एक्सपेंस 150। इसके बाद आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 60 रुपीज दिए हुए हैं, उसको भी आप यहाँ नोट डाउन कर लें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 60 रुपीज। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर्स के एक्सपेंसेस दिए 40 रुपीज, न्यूज़पेपर्स वो भी यहाँ पे नोट कर लेंगे 40 रुपीज। उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% एंड बिल्डिंग 4%। तो डेप्रिसिएशन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आप डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे फाइंड करिए, ओपनिंग बैलेंस बाहर दिया हुआ है, आपको 5% डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, तो 5% ऑन फर्नीचर एंड 4% ऑन बिल्डिंग। फर्नीचर आप देखिए कितना दिया है, तो आपको बाहर ओपनिंग फर्नीचर है 2000 का 5% 100 रुपीज एंड 4% बिल्डिंग पे चार्ज करना है, बिल्डिंग का 4% होता है 400, बिकॉज बिल्डिंग केवल 10,000, बिल्डिंग अमाउंट 10,000 दिया है, तो 10,000 का 4% 400 एंड फर्नीचर 2000 का 5% 100, ऐसा टोटल 500 रुपीज का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो दो आइटम मैंने उसमें पेमेंट सेट छोड़े हैं, पेमेंट सेट दो आइटम है, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर। तो फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं की जाती, और कैश बैलेंस भी, क्लोजिंग कैश बैलेंस भी दिया है, वो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता। तो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। हम इसका टोटल लगाते हैं। सबसे पहले हम इनकम साइड का टोटल लगाएंगे। इनकम साइड का जो टोटल आएगा वो हमारा आएगा 6720। हमने इनकम साइड का टोटल लगाया 6720, इसका टोटल आएगा। इसके टोटल में से आपको इसको लेस करना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सरप्लस। ध्यान दें आपको ये तो इसके टोटल में से ये सब लेस करना है, तो आपको सरप्लस मिलेगा, और वो सरप्लस होगा 3445। आपका आंसर होगा 3445। ये डिफरेंस हमारा सरप्लस प्रॉफिट निकला। ये तो हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इस तरीके से हम पहले भी बनाना सीख चुके हैं। लेकिन बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमको कैपिटल का मालूम होना चाहिए कि बिजनेस इंस्टीट्यूशंस की, फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल कितनी है। अब कैपिटल फाइंड करने के लिए अगर नहीं दिए तो उसका एक तरीका यह है कि आप पिछले साल के ओपनिंग जितने भी आपको लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दी हो, वे सारी इंफॉर्मेशन को एसेट और लायबिलिटीज के रूप में अभी क्लोजिंग लास्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल फाइंड कर लीजिए। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे, उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब 1 अप्रैल 19 की, बिकॉज हम 31 मार्च 20 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटीज और एसेट्स दी उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको बाहर ओपनिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है। बिल्डिंग 10,000 दिया है, फर्नीचर 2000 दिया हुआ है, स्टोर दिया हुआ है 4000, कैश 2100, रिसीव पेमेंट अकाउंट के सबसे पहला पॉइंट कैश 2100 एंड एक्रूड सब्सक्रिप्शन। रिसीव पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले हमको प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 2050। तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू था, प्रीवियस ईयर की कैश, प्रीवियस ईयर का स्टोर, प्रीवियस ईयर का फर्नीचर और प्रीवियस ईयर की बिल्डिंग। नीचे प्रीवियस ईयर का आपको क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं 1500 रुपीज। हम ये एसेट्स का टोटल लगा के उसमें से उसको लेस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 18650, दैट कॉल कैपिटल। क्लियरली ध्यान दें,
हम ये प्रीवियस ईयर की जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारे को कैपिटल मिलेगी। सारी प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को आपको नोट डाउन करना है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम एसेट्स का है, कौन सा आइटम इनकम का है, अपने लायबिलिटीज का है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको नोट डाउन करके कैपिटल फाइंड करना है। अब ये कैपिटल हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब हम बनाएंगे 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट, इट मींस करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल, यहाँ से आप लाएंगे 18650, ये आपने कैपिटल फाइंड किया है। अब इसके बाद कैपिटल के बाद अगला पॉइंट, आपने जितना इनकम जनरेट की सरप्लस 3445, किस नाम से लिखेंगे इसको? सरप्लस। सरप्लस के बाद आपका अगला पॉइंट है आपकी लायबिलिटीज में, पिछली लायबिलिटीज क्रेडिटर एसेट, बिकॉज अभी अपन ने इसका कुछ नहीं किया है तो ये अपने पास वैसे के वैसे हैं। 1500 के क्रेडिटर है, नोट डाउन कर देंगे हम। इसके बाद हमने देखा था कि एंट्री फीस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में, इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री फीस हमने हाफ अमाउंट लिया है बिकॉज हाफ अमाउंट कैपिटलाइज माना है। तो ये जो कैपिटलाइज अमाउंट है ये इसको यहाँ पर शो करेंगे। एंट्री फीस आपकी जो है यहाँ पर हाफ अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में देखा एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है। एडवांस हमारे लायबिलिटीज है, एडवांस मतलब 1300 का सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन 1300 मिला हुआ है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 1300 यहाँ पर नोट करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन के बाद आप देखें तो आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपीज, ये हमने यहाँ पे लिखी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, इस साल के ऐड करना है तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपीज, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। ये हमारे लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब ऐसा कोई आइटम बचा नहीं है तो लायबिलिटी से आना चाहिए। अब हम एसेट साइड जाते हैं तो एसेट साइड बिल्डिंग पहले भी थी अभी भी है, बिल्डिंग 10,000 की थी, इसमें से आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है 9,600, ये हमने डेप्रिसिएशन 400 लगाया था, ये 400 लेस कर देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट था आपका फर्नीचर, हम यहाँ फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर आपका दिया हुआ है 2000, इसमें 200 का फर्नीचर और ऐड करना है। पेमेंट साइड देखिए आप, पेमेंट साइड 200 का परचेस है और इस तरीके से ये 2200 में से डेप्रिसिएशन हमने 100 रुपीज माइनस करेंगे तो 2100 का फर्नीचर आ जाएगा। इसके बाद स्टोर एज इट इज कोई चेंज नहीं है, उसको वैसे का वैसे ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद कैश, नई कैश आएगी। रिसीव पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड क्लोजिंग बैलेंस देखें, पेमेंट साइड आपको 7905 दिया हुआ है। रिसीव पेमेंट अकाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज आपको दिया हुआ है। तो आपका कैश बैलेंस भी आपने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया और लास्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है वहां पर एक्रूड मतलब ड्यू, एक्रूड अमाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट 10 रुपीज था एंड एक्रूड सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है। वो एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना था? 1980। ये हमारा एक्रूड सब्सक्रिप्शन हो गया। अब आपको इसका टोटल लगाना है, दोनों तरफ का टोटल चेक करना है। दोनों तरफ का टोटल हो जाएगा 26,095। ये आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपने देखा बैलेंस शीट वैसे ही बनाएंगे जैसे आप पिछली कक्षा में 11th क्लास में बनाते थे। बैलेंस शीट का सिस्टम में कुछ चेंज नहीं है, केवल प्रॉफिट की प्लेस पे हम सरप्लस वर्ड यूज कर रहे हैं, बाकी वैसे जैसा हम बनाते हैं वही है। हमें एक्रूड, एडवांस
आउटस्टैंडिंग इनका ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन कहीं पे लग रहा है तो उसका ध्यान रखना है, और बाकी वही एसेट्स लाइबिलिटीज को यहाँ पे ट्रांसफर करना है, आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट बन जाएगी। थैंक यू।